Dr. Kajal Mangokia, practicing gynecologist, obstetrician and IVF specialist since more than 15 years at Orchid Hospital and IVF Center, सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी जो नई सीरीज़ है वूम टू वर्ल्ड, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी वीक बाय वीक। और आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है तभी आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली काफ़ी बार मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी के समय पेशेंट का जब हम सोनोग्राफी करते हैं मे बी इन द सेकेंड मंथ, 8 हफ्ते पे, तो हम जैसे बताते हैं कि 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, तो काफ़ी बार पेशेंट को लगता है कि मैम अभी तो मैंने पीरियड मिस किए, उसको 1 महीना ही हुआ है, तो प्रेगनेंसी तो 4 हफ्ते का होना चाहिए, 8 हफ्ते का कैसे? यस, तो फ्रेंड्स इसी का आपको मैं जवाब दे रही हूँ कि प्रेगनेंसी जो होती है, टोटल प्रेगनेंसी के जो डेज है दैट इज 280 डेज और इट इज 40 वीक्स। तो टोटल जो समय है दैट इज 40 वीक्स और 280 डेज और 9 मंथ एंड 7 डेज। जैसे हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो होता है वो जो कैलकुलेट करते हैं वह आपके लास्ट मेंसेस का जो फर्स्ट डे होता है वहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि जैसे आपका फर्स्ट पीरियड आया, पीरियड का फर्स्ट डे हो गया, तब से लेकर जो 2 हफ्ते हैं जब भी एक्चुअली में आप प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आज आपका पीरियड का फर्स्ट डे है, तो आज से दोनों ओवरीज में से कोई भी एक ओवरी में एक फॉलिकल यानी कि एक अंडा जिसे हम बोलते हैं, तो फॉलिकल ग्रो करना स्टार्ट करता है। साथ में ही जैसे ओवरी में फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, साइमल्टेनियसली आपका जो यूट्रस है उसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनना स्टार्ट होता है। ऑन एन एवरेज 14th डे पे यदि आपके जो मेंसेस है, पीरियड्स है यदि रेगुलर है, तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जो अंडा होता है वो मैच्योर हो जाता है, फॉलिकल मैच्योर हो जाता है और ओव्यूलेशन होकर यह जो फॉलिकल है या तो अंडा जो है वह फैलोपियन ट्यूब को एंटर करता है। सो आज हम बात करेंगे यह जो 2 हफ्ते हैं उसमें आपके बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रेगनेंसी प्लानिंग फेज में है तो 3 महीने पहले आइडियली आपको फॉलिक एसिड या तो प्रीनेटल विटामिन जो होते हैं वह स्टार्ट करना ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या तो कुछ कंजेनाइटल अनोमलीज होते हैं वह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मिसकैरेज वगैरह प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आपकी जो जर्नी होती है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आपको डाइट में भी काफ़ी ध्यान रखना है कि हेल्दी फूड ऑप्शंस जो है यानी कि हाई प्रोटीन डाइट है, डिफरेंट कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स है वह लेना है, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह का सेवन करना है। और ध्यान रखें कि बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, ज़्यादा स्वीटनर्स वगैरह, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह है वह अवॉइड कीजिए। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है उसको आप अवॉइड कीजिए। इसके साथ ही आपको आपकी जो नींद है वह भी एटलीस्ट 6 से 8 घंटे की नींद अच्छे से लेनी है। वाटर इनटेक 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर करना है, प्लस एक्सरसाइज यानी कि रेगुलर आप वॉकिंग कर सकते हैं एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली 5 डेज इन अ वीक। साथ में यदि आप योगा कर सकते हैं तो वह भी बहुत अच्छा है। योगा में जैसे अनुलोम विलोम है, प्राणायाम आप कर सकते हैं, भ्रमरी कर सकते हैं, तो इससे भी आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वह इम्प्रूव हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वह इम्प्रूव होता है और प्रेगनेंसी के लिए भी हेल्पफुल होता है। सो यह जो 15 वीक्स है इसमें आप प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन आपके बॉडी में यह सारे चेंजेस आना शुरू हो जाता है। इस दौरान एज सच कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, क्योंकि आपका ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद ही प्रेगनेंसी वगैरह जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस है जो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह दौरान आपको जैसे मैंने बताया खाने पीने में सब ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो डैडी टू बी या तो फादर टू बी है उनके भी कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाफ जो है कि एग जो है और दूसरा जो है पार्ट दैट इज़ अ स्पर्म। तो स्पर्म जो है वो मेल पार्टनर से आएगा,
तो आपके जो फादर टू बी हैं उनको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली उनके कुछ हैबिट्स वगैरह है यानी कि एडिक्शंस वगैरह है तो उसको अभी अवॉइड करना है। दूसरा, डाइट में भी उनको ध्यान रखना है कि जैसे हेल्दी फूड ऑप्शंस खाने हैं, उनकी जो डाइट है उसमें अगेन जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है उसको अवॉइड करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह लेना है, ABC जूस जिसका रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो भी आप ले सकते हैं, प्लस प्रीनेटल विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन आपको स्टार्ट करना है ताकि प्रेगनेंसी जो रुके वो हेल्दी रुके, क्योंकि यदि स्पर्म में भी अगर डिफेक्ट वगैरह है तो आगे चलकर मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए प्रीनेटल विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। दूसरा कि आप ज़्यादा गर्म पानी से स्नान ना करें, मे बी आप भी कोई एक्सरसाइज अगर करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विमिंग वगैरह है या तो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह है वो आप कर सकते हैं ताकि जब भी आपको प्रेगनेंसी रुके, हेल्दी प्रेगनेंसी रुके। सो फ्रेंड्स, यह मैंने फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस होते हैं और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस रखना है, इसके बारे में आपको समझाया है। यह जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड सर्कल्स हैं, कोई प्रेगनेंसी प्लानिंग फेज़ में है तो उनको भी शेयर कर सकते हैं, और कोई क्वेरीज़ है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।